नमस्कार मित्रों, महादेव का फली ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में फिर मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए लाल किताब के अकॉर्डिंग वीनस इन फिफ्थ हाउस। तो आज भाग 6 में लाल किताब के ही अंतर्गत हम शुक्र खंड नंबर 5 की स्थिति पर चर्चा करेंगे। शुक्र का मंदा असर कब और किस तरह से होता है और कब नेक असर शुक्र का खंड नंबर 5 में होता है, इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले टॉपिक में हमने पार्ट नंबर 5 में शुक्र खंड नंबर 4 की पोजीशन पर हमने चर्चा की थी। आज शुक्र खंड नंबर 5 की स्थिति पर चर्चा करेंगे। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारा टॉपिक, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि लाल किताब के अनुसार फरमान नंबर 15 में शुक्र खंड नंबर 5 के बारे में क्या कहा है। ठीक है, यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शुक्र खंड नंबर 5 को लाल किताब के फरमान नंबर 15 में बच्चों से भरा हुआ परिवार, इसे लाल किताब ने कहा है। ठीक है, जो कि संतान का घर होता है, खंड नंबर 5 विद्याधन का घर होता है। शुक्र खंड नंबर 5 में एक जली मिट्टी के समान होता है। कौन तैरेगा? सूर्य की आग के आगे। तो यहाँ क्या होगा, अब ऐसी कंडीशन में खंड नंबर 5 जो विद्याधन का भाव पुत्र संतान का भाव होता है, ठीक है, इस घर से देखा जाता है। और तीसरी बात, खंड नंबर 5 के जो पक्के प्लेनेट बनते हैं बृहस्पति का बनता है, और राशि अधिपति की बात करते हैं सूर्य देवता बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो जमाना की माताएं, और तो जो तेरी जमाने की जो माताएं होगी, औरत जो तेरी होगी, नस्ल तेरे बच्चों की तुझे कौन देगी, आग जली ना मिट्टी उड़े, उड़ेगी जिस दम वो, जो ग्रह पहले नोवे अंधा काना हो। अर्थात कहने का मतलब सूर्य का जो पक्का ग्रह शुक्र का असर होगा जली मिट्टी और सूर्य की तीक्ष्णता के समान होता है। और इससे क्या है, जो ग्रह पहले नोवे अंधा काना हो, जो पहला घर और नौवे घर, यानी कहने का मतलब इससे पहला व नौवा घर क्षीण होता है शुक्र खंड नंबर 5 की स्थिति में। और बुध का जो पापी ग्रहों का साथ अच्छा रहता है, बुध का बैठना पापी ग्रहों के साथ अच्छा रहता है। और जातक अपने देश और जाति से प्रेम करने वाला व्यक्ति होता है, और ऐसे में जातक आशिक मिजाज, वो कामंद है ना, काम वासना के प्रति, तो उसका भाग्य क्या होगा, एक कटी पतंग की भांति होगा। ठीक है, दोस्त शुक्र ग्रह कायम होते, जो दोस्त के जो ग्रह शुक्र अगर कायम हो, कुंडली में अच्छे बैठे हो, पार माया बहुसागर हो, शत्रु मगर साथ पहले, सातवें और पहले में बैठे हो, तो पतंग फटा घर शुक्र हो। मतलब यहां पर एक कटी पतंग की भांति या शुक्र का जो प्रभाव होगा वो क्या होगा, कटी पतंग के अनुसार होगा। ठीक है, पतंग जैसा होता है। और संत स्वभावी हो तो दुनियादारी से मुक्त होगा ऐसा व्यक्ति। कायम ग्रह नर शुक्र देखे, जो कायम प्लेनेट हो, अच्छी कंडीशन में, उच्च कंडीशन में बैठे हो, ठीक है, तो ऐसे प्लेनेट नर शुक्र देखे, नर ग्रह शुक्र को देखता है, तो माया दौलत सब बढ़ता हो, तो माया दौलत धन दौलत रुपए पैसे की उम्दा होगा। 12 जले घर शुक्र मंदे, बैठा भला चाहे 3-8 हो। दृष्टि शुक्र न जब कोई करता, चोर शुक्र स्वयं होता हो। एक अकेला न कोई मंदा, उड़ गया ही आवा हो। सेवा गौ और चंद्र होते, संतान सोना घर भरता हो। चलन मंदे बच्चे बाहर बनते, आग जली जोड़ी मरता हो। अब इनका हम भावार्थ पूरा क्लियर समझ लेते हैं। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो ग्रह खंड नंबर 1 या 9 में हो, उस ग्रह की जो संबंधित जो चीजें होंगी रिश्तेदार के सिवा, सूर्य खंड नंबर 1 और बृहस्पति नंबर 1 में, जो फरमान नंबर फर्स्ट पॉइंट पे हमने चर्चा की। ठीक है ना, तो यहां पर बृहस्पति नंबर 9 में हो, सूर्य खंड नंबर 1 में हो, तो जो ग्रह खंड नंबर 1 या 9 में स्थित हो, उस ग्रह से संबंधित रिश्तेदार सिवाय सूर्य खंड नंबर 1 से और बृहस्पति खंड नंबर 9 पर ठीक रिजल्ट होगा। अब ये हस्त रेखा की अगर बात करें, 5 आप साइन देख पा रहे होंगे हस्त रेखा पे। ठीक है, स्वास्थ्य रेखा या सूर्य की तरक्की रेखा शुक्र से चलकर बुध पर समाप्त होवे। ठीक है, तो भी रिजल्ट नेक हालत की बात करें या शुक्र की, बच्चों के परिवार से भरी हुई स्त्री जिस के बैठे या शुक्र के चीजें कायम होते हुए रिजक
कभी बंद नहीं। दिमागी खंड नंबर 5, एस तथा परिवार के प्यार वाला और देशभक्ति का परवाना हो। अगर सूफी मैंने सिप की भांति तो भवसागर से पार यदि आशिक दुनिया हुआ तो वृक्ष में अड़ी कटी पतंग की तरह उसका भाग्य होगा। किस जातक का? बल्कि एक को क्या रोते, यहाँ तो कबीला ही मंदा होगा, पूरे कुटुंब परिवार। तो एक आदमी कुत्ता बिल्ली पाली तो आदमी ने एक मकान बदला तो कुत्ते ने मालिक को न छोड़ा, ने बिल्ली पिछले मकान की तरफ भागी। सूफी धर्मात्मा होगा और भवसागर से पार करने वाला गौ माता की तरह उत्तम लक्ष्मी और कुल को तारने वाली स्त्री होगी। मित्र गृह सूर्य बुध शनि के कायम हो तब माया धन बढ़ता, देश परिवार के प्यार को चाहने वाला तथा शुभ होगा। जब नर ग्रह कायम या साथी हो या साथ साथी हो तब। नंबर 1, 9 ग्रह से संबंधित रिश्तेदार शुक्र से धन की बरकत पाएंगे या टेवे वाले उस ग्रह के संबंधित कारोबार दौलत की बरकत देंगे। जब बुध या पापी नंबर 1 या 7 में हो, पापी ग्रह, तब हर तरह की बरकत होगी। जब सूर्य नंबर 1 मंगल 3 में मौजूद हो तब। तेरे चाल चलन से ही तेरे भाग्य का खासकर माली हालत होगी, इन्हें भेद खुल जाएगा, मगर स्त्री और संतान पर फिर भी मंदा प्रभाव ना होगा। बात करें अब शुक्र की मंदी दशा पर, तो अपना मंदा चाल चलन शनि करवाता रहता है। मंदा भाग्य मंदे चाल चलन का सबूत देगी। शुक्र कम ही मंदा होगा। अब संतान पर कभी बुरा असर ना होगा, यानी संतान जरूर होगी। अगर होगा तो खाना नंबर 1, 9 के ग्रह सिवाय सूर्य नंबर 1 या बृहस्पति नंबर 9 का संबंधित रिश्तेदार, जैसे राहु ससुराल, मंगल बड़ा भाई ताऊ आदि, अंधा या काना या उस ग्रह से संबंधित कारोबार बर्बादी का कारण होंगे। जब शुक्र मंदा हो या मंदा कर लिया जाए ऐसी कंडीशन में। खाना नंबर 12 जलता होगा, चाहे खाना नंबर 8 अच्छा ही हो, टेवे वाले पर मंदा प्रभाव ना होगा, मगर साथियों पर शुक्र अब वृक्ष की पसी हुई पतंग की तरह लिपटा हुआ भाग्य की हानि देखता रहा होगा। चंद्र उसे डोर का काम देगा और इश्क जो प्रेम प्रसंग समयाब होगा, देश प्रेमी होगा। दुश्मन ग्रह सूर्य चंद्र राहु नंबर 1 और 7 में मौजूद हो, शुक्र स्त्री या शुक्र से संबंधित कारोबार खुद चोर हो और चोरी में गया माल शायद ही वापस हो, तो ऐसे कुंडली वाले की स्त्री ही ऐसी ना होगी, बल्कि वहां तो आवा ही उद गया, सब एक जैसे होंगे। जो भी ना हो सकने वाली कहीं सत्य हो, दिन को ज्ञान, रात को इसके स्नान है। ठीक है, और धर्म सिर्फ एक धोखे का ही पर्दा होगा, बनाया गया है कि विचार का आदमी होगा। जब शुक्र की दृष्टि में कोई प्लेनेट मौजूद ना हो, ठीक है, शुक्र की दृष्टि में कोई ग्रह मौजूद ना हो, कोई ग्रह ना हो, ऐसी कंडीशन में तब आशिक प्रेम के नतीजे की हुई शादी या माता पिता के विद्रोह से किया हुआ विवाह, सौंदर्य की वजह से की शादी हो, तो ऐसे में प्राणी की औलाद उसे बाप ना कहेगी या बाप ना मानेगी, औलाद बात के काम ना आएगी। चंद्र का मंदा असर अब शुक्र पर हो, चंद्र अब शुक्र के पतंग की डोर का काम करने वाला होगा, काम देगा, मगर उपाय भी चंद्र की ही मदद से मददगार साबित होगा। चंद्र मंदा हो कुंडली में, तो का अब शुक्र पर या शुक्र के फल पर कोई मंदा असर ना होगा। साफ बैठे हुए शत्रु ग्रह, गौ और माता की सेवा करने और साफ पवित्र दिल रखने वाले घर बार दिन में धन दौलत की बरकत होगी और चाल चलन बर्बाद से जेब बच्चे बाहर बनने और बनाने लगे, तो मर्द औरत की जोड़ी दुखी और जलकर बर्बाद होगी। अब उपाय क्या करें ऐसे में, तो यहाँ पर क्या है, अगर आशु होम है ना, तो सेहत के संबंध शुक्र की जगह पर चाहे मर्द चाहे औरत दूध या और दही से धोते रहना। ठीक है, तो शुक्र की उड़ती हुई मिट्टी
दुनियावी अफवाह से बचा होगा, बल्कि शुक्र के स्थान पर लिंग यानी योनि आदि साफ रखते हुए गृहस्थी परिवार का माल सामान माया के आने जाने की नाली की साफ गिनी जाएगी। अब यहाँ पे लिंग और योनि को अगर यहाँ पर दही से धोते हैं तो शुक्र के जो आश्चर्य रिजल्ट है वह पॉजिटिव होगा। तो आपको मैं पुनः इसे एक बार और समझा देता हूँ कि यह खंड नंबर 5 में शुक्र का क्या रोल होगा। खंड नंबर 5 में सबसे पहले देखना है, खंड नंबर 5 किस प्लेनेट का अपना पक्का घर होता है, तो बृहस्पति का होता है। राशि अधिपति की बात करें यहाँ पर खंड नंबर 5 में, तो सिंह राशि होती है, सिंह राशि का अधिपति बनते हैं सूर्य देवता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य देवता खंड नंबर 5 के राशि अधिपति बनते हैं। ज्ञान के कारक भी सूर्य और बृहस्पति, संतान बच्चों का परिवार, विद्या अध्ययन का घर भी खंड नंबर 5 है। अब जातक क्या होता है, विद्वान, शत्रुहंता और सफेद चीजों से लाभान्वित होने वाला व्यक्ति होता है। बच्चों भरे पूरे परिवार से युक्त और स्त्री सुख से परिपूर्ण होता है। ऐसे में व्यक्ति खंड नंबर 5 वाले शुक्र को, सूर्य का पक्का घर होने की वजह से शुक्र का जो असर होगा ना, जली मिट्टी और सूर्य की तीक्ष्णता के समान होता है। ठीक है, इससे पहला और नौवा घर जो होगा ना, क्षीण होता है और बुध का पापी ग्रहों के साथ अगर संबंध अच्छा रहता है। ठीक है, और जातक अपने देश एवं जाति से प्रेम करने वाला होता है। यदि वहां आशिक मिजाज का और काम वासना वाला हुआ तो उसका भाग्य कटी पतंग की भांति जैसा होता है। संत स्वभाव और दुनियादारी से मुक्त रहता है। विवाह के 5 वर्ष के बाद धन संपत्ति, नौकर चाकरों का सुख अधिक मात्रा में प्राप्त जातक को होता है। पदोन्नति होती है। पहले घर में शुक्र का शत्रु ग्रह हो तो शुक्र दुष्प्रभावी होता है। संतान पर कोई नीच प्रभाव नहीं पड़ता है। बृहस्पति के साथ मिलने पर शुक्र का सहायक होता है। यानी पत्नी वफादार रहती है। चंद्र की चीजें जातक के लिए लाभकारी रहेगी। दूध, चावल, चांदी सहायता होती है। अगर यहाँ पर खंड नंबर 5 में शुक्र अशुभ कंडीशन हो तो रेमेडी क्या करना होगा, यानी खुद का चरित्र उत्तम रखे, यानी गाय की सेवा करना लाभकारी रहेगा। प्रेम विवाह या माता पिता की इच्छा के विरुद्ध ना करे तो इसमें फायदेमंद साबित होगा। अपने तथा पत्नी के गुप्तांग को दूध या दही से धोए, इसमें क्या होगा, जो बीमारी होती है वो नहीं होगी। ठीक है, गुप्त रोग जैसी बीमारी। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।